इज इक्वल टू ए कॉमा बी और ए मॉड बी। ठीक है, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये मॉड का सिंबल है, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सॉल्यूशन क्या है? रिकॉल दैट ए मॉड बी इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, सो मॉड को जो है वो ए माइनस बी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, वन बाय वन करके पहली प्रॉपर्टी क्या है रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा? रिकॉल दैट फॉर एग्जांपल ए मॉड बी है इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे एम को ले रहे हैं क्योंकि हम बात करते कर रहे हैं मॉड की, सो दैट इज वाई हमने एम डिवाइड किया। ओके, अब रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव कभी भी आपके पास ए माइनस बी नहीं होगा, ए माइनस ए ही बनेगा। ठीक है, ए मॉड ए बनेगा। ओके, ए मॉड ए सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, कोई चीज इटसेल्फ माइनस होगी तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। इज डिविजिबल बाय एम सिंस जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एम। एम हमने क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मॉड, तो मॉड सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्रिक की है। सपोज दैट ए मॉड बी मॉड एम, सिमेट्रिक आपको पता है क्या होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम and so a minus b is equal to km, where k is an integer. It follows that b minus a is equal to minus km, so b mod a। ठीक है, यानी कि सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास a mod b बन रहा हो या a minus b बन रहा हो, कि जिसको हमने क्या कहा कि वो डिविजिबल है किससे? m के साथ डिविजिबल है। ठीक है, एंड सो a माइनस बी इज इक्वल टू के एम। के यहाँ पर क्या है? एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई जिसको के से डिनोट किया गया है। इट फॉलोज दैट बी माइनस ए, जब भी आपके पास सिमेट्रिक के अंदर ए माइनस बी होगा या ए मॉड बी होगा तो उसका सिमेट्रिक क्या बनेगा? बी माइनस ए बनेगा। ठीक है, तो जब आपके पास बी माइनस ए बना तो यहाँ क्या हुआ? आपके पास इंटीजर वैल्यू जो हमने ए के साथ एक कंसिडर किया था तो वो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो बी मॉड ए, सही है। ये आपके पास सिमेट्री की यही प्रॉपर्टी थी कि जब भी ए मॉड बी होगा तो नेक्स्ट आपके पास क्या केस करता है? बी मॉड ए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है? तीसरा एलिमेंट ऐड ऑन हो जाता है, यानी कि सपोज दैट ए मॉड बी एंड बी मॉड सी, देन m divides both a minus b and b minus c, and there are integers a and l with a minus b is equal to kn and b minus c is equal to ln। l बात हो रही है लेंथ की, k माइनस बात हो रही है इंटीजर की। ऑब्टेन बाय एडिंग द इक्वेशन। अब हमें आंसर क्या निकालना है? a माइनस b। a माइनस b क्या आया कि आपके पास क्या था? a मॉड b था, b मॉड c का, तो दूसरी टर्म फाइनल कॉन्क्लूजन क्या बनेगा? a c बनेगा। ठीक है, यानी कि a माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो इंटीजर वैल्यूज ऐड हो गए थे k और l के, और क्योंकि हम मॉड की बात करें तो सबके साथ हम m मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, के एम प्लस एल एम इज इक्वल टू, दोनों से कॉमन क्या है? m कॉमन है, m हमारे पास आउटसाइड द ब्रैकेट आ गया और इनसाइड द ब्रैकेट क्या है? k प्लस एल। देयरफॉर a मॉड c। यहाँ तक क्लास में प्रॉब्लम ये समझ में आ गया। हमने स्ट्रिंग के अंदर भी तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, कॉन्वेक्स मॉड्यूल के अंदर भी तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी का जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है? Stars you can thumbs up अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ही हमें जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। शो दैट द डिवाइस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट एन इक्विवेलेंट रिलेशन। सॉल्यूशन: द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिव and transitive do hold, but their relation is not transitive. Hence, divide is not an equivalent relation. क्योंकि divide equivalent relation क्यों नहीं है? देखते हैं। तो reflective में क्या होता है? A
डिवाइडेड बाय ए फॉर ऑल ए। आपको पता है रिस्पेक्टिवली इस पर बी सेट बन रहा होगा तो इस पर भी वो डिवाइड होगा। ए डिवाइड बाय बी कभी भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। ए डिवाइड ए होगा, ओके। नॉट सिमेट्रिक, अब यहाँ पर सिमेट्रिक की बात हो रही है, नॉट सिमेट्रिक की बात। नॉट सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 4 है। अगर ये सिमेट्रिक का केस होता तो 2 डिवाइड बाय 4 के बाद क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 4 और फिर सिमेट्रिक क्या होता है, 4 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिक। लेकिन हम नॉट सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाय 4 हो सकता है लेकिन 4 नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास क्या कहला रही है, नॉट सिमेट्रिक का रिलेशन। अब इसी को हम ट्रांजिटिव के अंदर जब देखते हैं डिवाइड को, सपोज दैट a divides b and b divides c, then there are positive integers a and l such that b is equal to ak and c is equal to bl। अब यहाँ पे तीसरा एलिमेंट ऐड ऑन हो गया, hence c is equal to a here, so a divides c, therefore the relation is transitive। यानी कि अगर आपके पास a b से डिवाइड हो रहा है, b c से डिवाइड हो रहा है, तो तीसरा आपके पास क्या केस है कि a जो है वो किससे डिवाइड होगा, c के साथ। therefore the relation is transitive, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्लास? लेकिन हम इक्विवेलेंस क्लासेस पे बात करें, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप माइक ऑन करके मुझे पूछिए, ठीक है। ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर लेते हैं। Let R be an equivalence relation on a set A. The set of all elements that are related to an element A of A is called the equivalence class of A. The equivalence class of A with respect to R is denoted by AR। कि R क्या है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है इस पर्टिकुलर क्लास A की जब हम बात करें इक्विवेलेंस की, ठीक है। व्हेन ओनली वन रिलेशन इज अंडर कंसिडरेशन, हम सिर्फ एक रिलेशन की बात करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब हम पूरे सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम जब वो इसको इसके सबस्क्रिप्ट के साथ डिनोट, ओके। नोट दैट ए आर इज इक्वल टू एस, a comma s is an element of R। If B is an element of AR, then B is called a representative of the equivalence class। Any element of a class can be used as representative of the class। कोई भी element जो है वो इस class में representative के तौर पे use हो सकता है। The equivalence classes of the relation congruence M are called the congruence classes mod M। The congruence class of an integer a mod M is denoted by AM। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो मॉड एम है उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो ए एम इज इक्वल टू ए माइनस 2m, ए माइनस एम इज कॉमा ए प्लस 2m, कॉमा ए प्लस 2m एंड सो ऑन। सबके साथ जब हमने मॉड अटैच कर दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस क्लास की बात। अच्छा, अब जो आपको फोकस से समझने वाली चीज़ें को इस तरह ये है कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास या मॉड हमें निकालना हो तो बेटा को निकाल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपको कुछ डेटा विजिबल होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास कुछ नंबर्स मेंशन है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल -8, -4, 0, ये नंबर जब 4 से सबस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 0 गिवन है और उसकी सबस्क्रिप्ट जो है वो 4 गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जब 4 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। मैं इस केस की बात करूँ कि ये जितने भी आपके पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं, ये जब 4 से डिवाइड होंगे इसका इन सारों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 ही आता है, ठीक है। ओके, तो ये नंबर्स आपके पास जितने भी 4 से डिवाइड होंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तीन है कि जितने भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल -5 डिवाइडेड बाय 4, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3। -1 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 3। 3 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है। तो जब आप इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो ये नंबर आएगा।
ठीक है, तो आपको जो भी डेटा गिवन होगा और यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि उसका जब इक्विवेलेंस चेक करें और आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जब उस इन पर्टिकुलर नंबर्स को सबस्क्रिप्ट से डिवाइड करें तो आप फिर ये देखोगे कि पर्टिकुलर जो यहाँ पर नंबर दिया है उसका रिमाइंडर आपके पास यही है, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? Your microphone is turned on. Bye 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 bye. हेलो, wait for the यस, ओके, मैं दोबारा सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अपना माइक ऑफ कर दें, थैंक यू। ठीक है, हम बात कर रहे थे, तो मुझे दोबारा से उसको दिक्कत है। हम बात कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है वो -7 है, -3 है, 1, 5 एंड 2। जब आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, इन नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब आप इसको -6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, -2 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 10 को डिवाइड करोगे, 6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। -1 हो गया, ओके, उसके बाद आपके पास 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये जितने भी नंबर आपके पास हैं, जब आप इन सब 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो यही हमने बात की थी कि ये सिंपल है कि आपको जो डेटा गिवन होगा और आपको नंबर्स गिवन होंगे, आपको जस्ट रिमाइंडर चेक करना है कि क्या इसका रिमाइंडर ये पर्टिकुलर नंबर जो आपको गिवन होगा वहाँ पर वही इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको बस इसके अंदर आइडिया समझा रहा है। बेसिकली समराइज वे में मैं अगर इसको और बताऊँ कि जो भी सबस्क्रिप्ट यहाँ आपको गिवन होगी, इस केस में तो 4 गिवन है, अगर 2 गिवन होता, अगर 3 गिवन होता, तो अंदर जो भी आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डेटा गिवन होता, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखते कि क्या जो पर्टिकुलर नंबर आपको यहाँ गिवन है वो भी उसका रिमाइंडर आता है या नहीं, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लॉज। जी, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ क्लियर, थैंक यू हंस। चलें, थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस एंड पार्टीशन। फिगर नंबर 1, that are the equivalence relation on a set A. These statements for elements A and B of A are equivalent, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है इक्विवेलेंस रिलेशन की, एलिमेंट्स की बात हो रही है, A and B of set A are equivalent, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास A रिलेटेड टू B, फर्स्ट क्या है, A रिलेटेड टू B, इसका मतलब है, मैंने आपके डायरेक्शन में क्या है, A इज रिलेटेड टू B। उसके बाद आपके पास है A इज इक्वल टू B, A एंड B बिलोंग टू दी सेम ग्रुप, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये दोनों सेम ही है, ठीक है, कि A B से रिलेट करें या A एंड B जो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करें, दोनों बातें जो है वो सिमिलर है। थर्ड आपके पास केस इस तरह का बनता है, फॉर एग्जाम्पल A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी या डिसजॉइंट केस, ठीक है, आर नॉट डिसजॉइंट, दे शेयर एलिमेंट्स, ठीक है। वी शो दैट 1 इम्प्लाइज 2, यानी कि जो आपके पास 1 प्रॉपर्टी है 2 के ऊपर क्या है, इम्प्लाई कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों बातें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। अज्यूम दैट, अब हम अज्यूम करते हैं कि A रिलेटेड है किसके साथ, B के साथ, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सपोज दैट C बिलोंग्स टू A, यानी कि हमने बात करी A रिलेटेड है B के साथ, तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम A क्लास के अंदर से एक और हमने एलिमेंट ले लिया विच इज C, यानी कि C भी बिलोंग कर रहे हैं किससे, A के साथ। देन रिलेशन क्या बना, A रिलेटेड टू C, ठीक है, बिकॉज A रिलेटेड टू B एंड R इज सिमेट्रिक, B रिलेटेड टू A।
अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिमेट्रिक की बात हो रही है। तो आपको पता है कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका सिमेट्रिक क्या बनेगा, बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कैसे बनेगा, एंड बी रिलेटेड टू ए एंड ए रिलेटेड टू सी, इट फॉलोज दैट बी रिलेटेड टू सी। यानी कि जब बी रिलेट कर रहे हैं ए के साथ, ए रिलेट कर रहे हैं सी के साथ, तो फाइनल कंक्लूजन क्या बना, बी इज रिलेटेड टू सी। थर्ड एलिमेंट एड ऑन हो जाता है ट्रांसफर। हेंस सी बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर क्योंकि अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट आ गया है तो सी भी बिलोंग किससे कर सकता है, बी के साथ। जैसे यहाँ पे हमारा रिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है बी रिलेटेड टू सी, so that is why hence C belongs to B, therefore A is in subset of B। तो हम वही बात कर रहे हैं कि A जो है वो बिलोंग करे सेम ग्रुप से, या फिर A जो है वो सबसेट है किसका, B का। ओके, a similar argument omitted here show that B is subset of A। एक ही बात है कि चाहे A जो है वो B का सबसेट हो या B जो है वो A का सबसेट हो। Since A is subset of B and B is subset of A, we have shown that A is equal to B। हमें ये चीज़ शो करनी थी, ए रिलेटेड है बी के साथ या ए इक्वल टू बी के साथ। तो हमने किस तरह से शो किया, हमने देखा कि जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे इम्प्लाई कर रही है। ठीक है, हमने सिमेट्रिक के केस में इसको जो है वो मज़ीद प्रूव किया, ट्रांजिटिव से हमने इसको और मज़ीद प्रूव किया, और फिर हमने हेम जो कंक्लूजन हमारा है वो ये आया कि ए जो है वो बराबर है किसके, बी के साथ, बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। क्लास थ्योरम नंबर 1 सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी क्या थ्योरम नंबर 1 क्लियर है? अलिशबा क्लियर नहीं है? जी अलिशबा, क्या चीज़ समझ नहीं आई? अलिशबा क्लियर है? ओके ओके, सबको क्लियर है? ओके, थैंक यू आयशा। गरीबा, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, पार्टीशन ऑफ अ सेट। A partition means divide a set into smaller groups properly। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई वे में सिम्प्लाई से हम समझेंगे कि पार्टीशन का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो डिवाइड कर देते हो ग्रुप्स को स्मॉलर वे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक सेट है 1 2 3 4 5 6। A partition means split it into groups like 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक पूरा होल सेट को आपने जो है वो चंक्स में डिवाइड कर दिया या पार्टीशन कर दिया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूल क्या है कि नो एम्प्टी ग्रुप, कोई ग्रुप एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एवरी ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि 1 2 और 3, इस तरह के हर एक सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट है तो वो अलाउ नहीं है। ओके, सेकेंड रूल क्या है, नो ओवरलैपिंग, नो रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 1 2 है, 3 4 है, तो आपके पास रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इस तरह का भी केस पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यूज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस, एवरी एलिमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड समवेयर। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कुछ एलिमेंट बन रहे थे, तो हर एक एलिमेंट को यूटिलाइज होना चाहिए। 1 2 यूज हो रहा है, 3 4 यूज हो रहा है, 5 और 6 इस तरह का भी केस नहीं बनता। दोबारा से रिपीट करूँ, इम्पॉर्टेंट रूल क्या है पार्टीशन के लिए कि कोई एम्प्टी ग्रुप नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग या रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा मिसिंग सेट नहीं होने चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट जितने भी सेट में गए हैं वो सारे के सारे यूज होने चाहिए, कोई चीज़ लेफ्ट आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब an equivalence relation partition a set। If you have an equivalence relation R on a set A, then it automatically divides the set into groups called equivalence class। These groups form a partition of A। वही हमने जैसे अभी बात करी है कि every element is in some group, हर एक एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एनी एलिमेंट ए इज ए, इट ऑलवेज बिलोंग टू इट्स ओन ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए की, तो यानी कि ए जो है वो अपने खुद के ग्रुप से ही बिलोंग करे, और इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, रिफ्लेक्सिव।
If you take all groups together, you get the whole A. Nothing is left out. कोई चीज़ left out नहीं होनी चाहिए. Group is either same or completely separate. या तो वो same होंगे या तो वो बिल्कुल completely different होंगे. From the theorem 1, two groups are either exactly the same or completely separate. No common elements. ठीक है. Theorem number 1 दोबारा देख लेते हैं कि कहा गया है कि theorem number 1 के अंदर या तो आपके पास ग्रुप बिल्कुल completely same होंगे जिसमें यहाँ हमने बात करी दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर या फिर वो कम्प्लीटली सेपरेट है. ठीक है. नो कॉमन एलिमेंट. कोई कॉमन एलिमेंट इसके अंदर नहीं है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू बी एक ग्रुप है और उसके अलावा आपके पास क्या है कम्प्लीटली सेपरेट ग्रुप है. फिर आप उसको कोई कॉमन ग्रुप आएगा. नो ओवरलैपिंग इज अलाउड. सो व्हाट डज दिस मीन? एवरी एलिमेंट इज इन सम ग्रुप. हर एक एलिमेंट को यूज हो रहा है. नो रिप्रेजेंटिव ग्रुप्स को. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है. Any problem? Say yes or no. Sorry. Aryan, everything. Ariba, everything. Okay. Amber. ठीक है. Aisha. Yeah. Okay. ठीक है. बाकी जो नहीं रिस्पॉन्स के लिए इसका मतलब है या तो सुन है या अगर कुछ नहीं है चलिए मूविंग फॉरवर्ड. ये लास्ट साइड है आपकी लेक्चर की और जो पार्शियल ऑर्डरिंग होगी हम an equivalence relation partition of set. Theorem number 2. Let R be an equivalence relation on a set S and equivalence classes of R form a partition of S. ठीक है. हमने बात की थी हमारे पास एक सेट S है. ठीक है. अब यहाँ पर हम जो पार्टीशन को फॉर्म कर रहे हैं conversely given a partition AI or I is belong to I of the set S, there is an equivalence relation R that has the sets AI, I is belong to I and its equivalence class. We have already shown the first part of the theorem. Okay, theorem number 1 के अंदर theorem number 1 के अंदर जो है हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास या तो 3 ग्रुप्स होंगे. ठीक है. उसके अलावा जो है वो कोई एलिमेंट मिस आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओवरलैपिंग रिपीटेशन होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा. अब यहाँ सेकेंड पार्ट इसमें क्या है प्रूफ की हम बात करते हैं. ठीक है. फॉर द सेकेंड पार्ट assume that AI और I belongs to I is a partition of S. Let R be the relation of F of the pairs x, y where x and y belong to the same subset AI in the partition. यहाँ पर आपके पास theorem number 1 के अंदर theorem number 1 के अंदर आपके पास जो बात हो रही थी वो A और B की बात हो रही थी. ठीक है. theorem number 2 के अंदर हम x, y की बात कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल where x and y belong to the same subset AI in the partition. हमने बात की थी belonging जब वो क्या है सेम सबसेट आपके पास सेम ही बन रहे. यू मस्ट शो दैट आर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टीज के अंदर इसको चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिव के अंदर, सिमेट्रिक के अंदर, ट्रांजिटिव के अंदर. रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं. एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज इन द सेम ग्रुप इटसेल्फ A, A इज इन R. ठीक है. रिफ्लेक्सिव आई होप मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव के अंदर इटसेल्फ प्रॉपर्टी बन रही होगी. सेम ग्रुप जो है वो इटसेल्फ बन रहा है. जैसे कि A, एक एग्जाम्पल यहाँ A, A हो 1, 1 हो 2, 2 ये सब जो है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी. फिर सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं. इफ A, B belongs to R, then B and A are in the same subset of the partition. So B, A belongs to R. यानी कि अगर A, B belong कर रहे हैं R से तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि B, A भी belong करेगा R से. A, B हो या B, A हो ये वाले प्रॉपर्टी होती है क्या कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. थर्ड केस देख लेते हैं ट्रांजिटिव की. इफ A, B
belongs to R and B comma C belongs to R, then A and B are in the same subset of the partition as R, B and C. Then the subsets are disjoint and B belongs to both. The two subsets of the partitions must be identical, therefore A comma C belongs to R. Since A and C belongs to the same subset of the partition, यानी कि आपको पता है ट्रांजिटिव के अंदर A comma B हो या B comma C हो, तीसरा एलिमेंट और एड ऑन हो जाता है, वो क्या बन जाता है A comma C belongs to R. Since A and C belongs to the same subset of the partition, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो आपके सबसेट जो बन रहे हैं वो बिल्कुल सबके तकरीबन सेम ही बन रहे हैं. ठीक है, थ्योरम नंबर 2 सबको क्लियर है? यहाँ तक प्रॉब्लम? ओके, बाकी लोग क्लियर? अर्शदान, क्लास का टाइम आप लोग की 10 तक है या 10:20 तक? थैंक यू बहुत. ओके, ठीक है, तो हम जो है वो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा और रिकॉल कर देती हूँ क्योंकि अब अच्छी काफ़ी टाइम हो गई है. अच्छा, क्योंकि ये रिलेशन का जो लेक्चर है मिड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये फाइनल का पार्ट है. आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज. जैसे कि बात करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हमने बात की R1 में कि ये चीज़ आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए. R2 में क्या फॉर्मूला करते हैं, R2 में क्या करते हैं, R2 में क्या करते हैं. ठीक है, फिर हमने रिफ्लेक्टिव रिलेशंस की बात की थी. अच्छा, ये रिलेशंस आप खुद से नहीं बता सकते कि फॉर एग्जाम्पल वो कौन से इंटीजर्स रिफ्लेक्टिव है, R1 R2. आपको जो आपको डेटा गिवन होगा उसका फॉर्मूले वाइज पुट ऑन करके चेक करोगे कि क्या वो R1 है, R2 है, R4 है, और क्या वो रिफ्लेक्टिव बन रहा है, क्या वो नॉट रिफ्लेक्टिव बन रहा है. ठीक है, रिफ्लेक्टिव करना होगा उसका एंटी या ऑपोजिट ए जो है नॉट रिफ्लेक्टिव. ठीक है, सारी चीज़ें आपको डेटा वाइज जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. इस लेक्चर को प्रैक्टिस करने के लिए मिड का पार्ट नहीं है, लेकिन फाइनल का पार्ट है. और अभी काफ़ी बड़ा लेक्चर है, तो अच्छा खासा कोर्स है. ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक आपको पता होना चाहिए कि कब आपके पास जो कोई सिमेट्रिक का केस है उसको आपने नॉन सिमेट्रिक कहना है. ठीक है, सेम एंटी सिमेट्रिक क्या है और नॉन एंटी सिमेट्रिक क्या है, ये हम काफ़ी टाइम जो है वो कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ट्रांजिटिव आपको पता होना चाहिए. इसके अंदर एक और जो है वो एलिमेंट्स अगर आ जाए तो ट्रांजिटिव कब होता है, नॉन ट्रांजिटिव कब होता है. ठीक है, कंबाइनिंग रिलेशन, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, उसके बाद थ्योरम्स हम लोग बहुत करेंगे. थ्योरम्स आपको जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए, और इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा ठीक है. तो आज का लेक्चर तो यहीं तक है. अच्छा, मिड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी मेरे साथ आज बात था. No, this topic is not included in minutes. I shall. So, मोहम्मद आएगा, एक मिनट के लिए प्लान की हूँ कि क्लास में ज्वाइन हूँ. मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी. ठीक है, मैं आपको बता दूँगी कि आपने जो है वो पेपर कब देना है. मिस नेट में कोई इसका सवाल तो नहीं आएगा. अच्छा, ये जरूर यही सवाल है, अगर आ गया तो फिर मरियम, मिड का जो सिलेबस है वो रिलेशंस के अलावा सब कुछ है. ठीक है, जितना आपने रिलेशंस के अलावा पढ़ा है वो सब कुछ इंक्लूड है. क्वेश्चन विल बी सेम लाइक असाइनमेंट्स. नो, नॉट नेसेसरी. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम ही होगा. ठीक है, अच्छा, एक चीज़ के क्लास क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर ही रहे हो. ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन दूँगी. ठीक है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी. उसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगी. ठीक है, कोई मुझसे सॉल्यूशन ना मांगे, मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो करने ही करने, उससे छोड़ना ही नहीं है. लेक्चर को पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं. कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँगी जिसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगी, वो आपने खुद से उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो अगर आप इन सबकी प्रैक्टिस कर लोगे
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका मिड जो है वो मिड में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्लास, तो जो मैं आपको क्वेश्चन और प्रोवाइड करूँगी उसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सॉल्यूशन मुझसे कोई ना मांगे, सॉल्यूशन का बिल्कुल मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, लेकिन आपने उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बुक आपके पास मौजूद है, आप बुक से देख सकते हो, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे सीआर के थ्रू पूछ सकता है या ईमेल मुझे डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन मुझसे कोई नहीं मांगे। इसकी आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है क्लास, और किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मिड से रिलेटेड वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि आपकी मेरे से ज़्यादा लास्ट है मिड से पहले। जी, एनी अदर क्वेरी? सीआर प्रेजेंट है? सीआर, जी सीआर, मरियम महराज, ओके मरियम। दोनों सीआर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अटेंडेंस लेकर मुझे जो है वो शेयर कर दें। ठीक है, एब्सेंटीज के नाम आप मुझसे शेयर कर दें। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन पेपर? हंस पेपर में क्वेश्चन तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन होंगे। 7 से 8 सवाल होंगे क्वेश्चन में, 1.5 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, कोई चॉइस नहीं है पेपर में, सब कुछ अटेंड करना है। ए और बी पेपर होगा जैसा आपको पता है, तो किसी के पास ए पेपर जाएगा, किसी के पास बी पेपर जाएगा, 7 क्वेश्चन होंगे। जी बिल्कुल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल इस तरह से आएगा कि फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपने बबल सॉर्ट करना है, ठीक है, जैसे डेटा आपको बबल सॉर्ट में दिया तो उसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पूछी जाएगी। तो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको साथ ही मेंशन करनी है, यानी 2 सवाल को मिलाकर 1 सवाल करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट अगर दिया हुआ है, आगे उसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी, सवाल आप सॉल्व करोगे, आगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दोगे। स्लाइड में भी गिवन है, बुक के अंदर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाजमी आएगा ये। बबल सॉर्ट का सवाल अगर आ रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं थे बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्लाइड्स में गिवन है, बुक के अंदर गिवन है, आपको वहीं से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जी अलिश मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी आज या कल तक, नॉट नेसेसरी आज, प्रोबेबली कल तक, लेकिन मैं आपको दे दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन उसके गिवन नहीं होंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? 2 मिनट्स लेफ्ट। जी क्लास, कोई और क्वेरी है मिड टर्म से रिलेटेड? यार आप लोगों ने मुझे अटेंडेंस देनी है, ठीक है, एब्सेंटीज के नाम आपने एब्सेंटीज के रोल नंबर्स आपने मुझे मेंशन कर देने हैं, नाम नहीं दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 47 की स्ट्रेंथ पर है और सबके नाम भी मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है तो यार मुझे आपने व्हाट्सएप कर देने एब्सेंटीज के रोल नंबर्स। और किसी का कोई सवाल है? 10 में मुझे उनकी क्लास होगी। उसके जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स से रिलेटेड होगा सवाल। ठीक है, डी मॉर्गन्स आपने करना है प्रैक्टिस में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड सवाल हो सकता है, बबल सॉर्ट से रिलेटेड हो सकता है, और जो ट्रांसलेशन वाले हमने किए थे वो हो सकते हैं, इक्विवेलेंस से हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, तो उसी जैसे क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को जो और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँगी उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये कि आप लोग और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है क्लास, और तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं हैंड कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्लास
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। क्लास मिड में बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा, सुकून से पेपर करिएगा। सब कुछ जो है वो जो आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक से रिलेटेड होगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा हुआ ना, टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, सवाल दूर करने के लिए आप फिर बस प्रैक्टिस अच्छी करना है। ठीक है क्लास, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अगर ए बी है तो एक तीसरा एलिमेंट सी भी यहाँ पर ऐड ऑन होता है। ठीक है, सपोज दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी then LA is equal to LB and LB is equal to LC. LA is equal to LA also holds and A related to B. हमारे क्लास के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जब A रिलेटेड टू B बनता था, B रिलेटेड टू C बनता था, तो तीसरा अगर ए बी है तो एक तीसरा एलिमेंट सी भी यहाँ पर ऐड ऑन होता है। ठीक है, सपोज दैट ए रिलेटेड टू बी पहले ट्रिपल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।